नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर भी शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। और यह कंप्यूटर टेस्ट है आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 कंप्लीट कोर्स आपका 599 रुपये में है। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोग को 2500 MCQ टेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ सारे के सारे नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, और कंप्यूटर टेस्ट आपका लोगों का चल रहा है और यह कंप्यूटर टेस्ट 6 है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा यूपी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 51 देखिएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं माइक्रोचिप। विकल्प ए जो है आपका सही है, माइक्रोचिप कहा जाता है इसे। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एक माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहते हैं, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, सभी प्रोग्राम निर्देश को एग्जीक्यूट करता है। यह सिलिकॉन चिप से बना होता है। माइक्रोचिप जो होता है वह सिलिकॉन चिप से बना होता है, जिस पर एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट माइक्रोचिप बनाए गए होते हैं। ये चिप अलग अलग प्रकार और अलग अलग आकार में उपलब्ध होते हैं। प्रश्न संख्या 52 देखिएगा। प्रश्न संख्या 52, प्रमुख मेमोरी समन्वय से कार्य करती है। तो प्रमुख मेमोरी जो होती है सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। विकल्प सी जो है ये आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी गणनाएं, संशोधन, तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट्स द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण और क्रियान्वयन के लिए सीपीयू ही जिम्मेदार होता है। सीपीयू के मुख्य भाग होते हैं एलयू और सीयू रजिस्टर। सीपीयू मेमोरी के समन्वय से कार्य करता है और सीपीयू में सभी प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 53 देखिएगा। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? सीपीयू का जो कार्य है क्या है? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। ठीक है, तो सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? तो सीपीयू का प्रमुख कार्य है सही, विकल्प डी जो है आपका सही है। मतलब सीपीयू के प्रमुख कार्य प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना भी है और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना भी है, मतलब विकल्प डी। ठीक है, यहाँ देखिए, सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग होता है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी गणनाएं, संशोधन, तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट्स द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण और उनके क्रियान्वयन के लिए सीपीयू ही जिम्मेदार होता है। सीपीयू का मुख्य भाग होता है एलयू, सीयू रजिस्टर। सीपीयू मेमोरी के समन्वय से कार्य करता है और सीपीयू में सभी प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य होते हैं। जो भी प्रोसेसिंग कार्य होता है सीपीयू में होता है। प्रश्न संख्या 54 देखिएगा। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ होता है। इनपुट का मतलब क्या होता है? डाटा जिसे कंप्यूटर में प्रविष्ट किया जाता है, यह भी होता है। कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, यह भी होता है। डाटा का प्रेशर जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, यह भी है। तो क्या है ये देखिए, कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, लेकिन विकल्प डी आपका सही होगा। डाटा जिसे कंप्यूटर में प्रवेश किया जाता है और डाटा का प्रेशर जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, विकल्प डी। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। इनपुट डिवाइस द्वारा डाटा ऐसे कार्यों को अनुरोध करता है जिसमें प्रोसेसर डिवाइस द्वारा डाटा प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद परिणाम के रूप में रिजल्ट आउटपुट डिवाइस से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 55, सभी तार्किक और गणितीय परिकल्पना जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हैं कंप्यूटर में होते हैं, सीपीयू में होते हैं, विकल्प सी। ठीक है, सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का देखिए, सीपीयू यहाँ पर व्याख्या देख लीजिएगा। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी गणनाएं, संशोधन, तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम अन्य यूनिट्स द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण और उनके क्रियान्वयन के लिए सीपीयू ही जिम्मेदार होता है। सीपीयू के मुख्य भाग होते हैं एलयू और सीयू, मतलब एलयू मतलब अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। ठीक है, प्रश्न संख्या 56, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है क्या है? ये यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अरिथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? इसमें जमा करना, घटाना, गुणा, भाग आदि होते हैं, विकल्प डी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, व्याख्या में बस इतना ही है। 57 देखिएगा। 57
57 इनपुट का निरूपण किया जाता है। यहाँ पर डैश में क्या रहेगा, इनपुट, तो कंप्यूटर सिस्टम, विकल्प डी कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। ठीक है, ये होगा। व्याख्या देख लीजिएगा, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। प्रश्न संख्या 58, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर आपका इनपुटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, विकल्प डी। कंप्यूटर में स्वयं की सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों पर ही काम करता है, जबकि कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट और प्रिंटिंग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 59, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है, कंप्यूटर में जो अधिकांशतः प्रोसेसिंग होता है मेमोरी में होता है, रैम में होता है या मदरबोर्ड में होता है? कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होता है या आपके सीपीयू में होता है ना, हाँ सीपीयू में होता है, विकल्प डी। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, यह कंप्यूटर का मस्तिष्क है क्योंकि इसमें सीपीयू में चिप के अंदर लाखों छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं। सीपीयू के बिना कंप्यूटर के अन्य भाग को चलाने के लिए संभव नहीं है। सीपीयू में ट्रांजिस्टर डेटा को हेरफेर करता है। प्रश्न संख्या 60 देखिएगा, एएलयू। एएलयू क्या है? तो एएलयू जो है अर्थमेटिकल परिचालन संपन्न करता है। एएलयू विकल्प डी जो है आपका सही है। एएलयू प्रोसेसर का भाग होता है। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम एएलयू द्वारा किया जाता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय एवं तार्किक कार्रवाइयां करता है। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कंप्यूटर का कौन सा बुनियादी कार्य नहीं है? तो टेक्स्ट को स्कैन करना। देखिए, डाटा को स्वीकार करना है, इनपुट को स्वीकार करना भी है, डाटा को प्रोसेस करना भी है। कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो टेक्स्ट का स्कैन करना, विकल्प डी। उपरोक्त में से टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। डाटा का स्वीकार करना, प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना कंप्यूटर के बुनियादी कार्य है। प्रश्न संख्या 62 देखिएगा, 62, किसी बाहरी स्रोत से आती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है, ऐसी सूचना को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है तो ऐसी सूचना को इनपुट कहते हैं। इनपुट ही होना चाहिए, हाँ इनपुट कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब किसी बाहरी स्रोत से, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड है या माउस है, ये क्या है, बाहरी स्रोत है, तो बाहरी स्रोत से कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई सूचना फिट की जाती है, उसको इनपुट कहते हैं। देखिए, किसी बाहरी स्रोत से कोई सूचना आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है, इस सूचना को क्या बोला जाता है? इनपुट बोला जाता है, इनपुट। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, इस वीडियो को देखिएगा। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 599 रुपये में पूरा आप लोग को लगभग 2500 क्वेश्चन की टेस्ट श्रृंखला और सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे यूपी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के लिए। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।